झारखंड में कोई विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं, ना लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन झारखंड पूरी तौर पे चुनावी रंग में है। और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और जयराम महतो की पार्टी JLK। जिस तरीके से बंगाल और असम में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें दमखम दिखाने के लिए जिस तरीके से उतर रही है, उस वजह से झारखंड में पूरी तौर पे चुनावी माहौल हो चुका है। बंगाल झारखंड से सटा हुआ इलाका है, लेकिन असम जो है उसकी दूरी अगर कहे तो करीब, अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो 24 घंटे लग जाएंगे, गाड़ी से भी जाएंगे तो 24 घंटे लग सकते हैं। तो इतनी दूरी है, लेकिन जो असम और बंगाल की सियासत है उसने झारखंड के राजनीतिक तापमान को पूरी तौर पे गर्म कर दिया है। और इसके सबसे बड़े केंद्र बने हैं वह है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेमंता बिस्वा शर्मा की कुर्सी हिलाने, उनको चुनौती देने असम जा रहे हैं। और शनिवार को वो अपने चुनावी अभियान की एक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। पहला, हालांकि चुनाव से पहले भी 2 बड़े कार्यक्रम असम में हेमंत सोरेन के हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पहला कार्यक्रम जो है आज गोसाई गांव में होने वाला है। और गोसाई गांव में हेमंत सोरेन अपनी ताकत दिखाएंगे। और कहा जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा को उनके घर में अपने तौर पर चुनौती देने की कोशिश वो कर रहे हैं। इस तरीके से आपको याद होगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री रहते हुए झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी थे विधानसभा के चुनाव के दौरान। उस दौरान उन्होंने झारखंड में डेरा डाल दिया था और पूरे बीजेपी के चुनावी अभियान की उन्होंने कमान संभाली। और परिणाम क्या हुआ वो सब आपको पता है कि बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने गठबंधन के साथ 56 सीटों पर जीत करके आई और हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और रिकॉर्ड तौर उनको सफलता मिली। लेकिन जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता झारखंड विधानसभा चुनाव में शुरू हुई थी वो असम चुनाव तक जारी है। और उसको एक तरह से कहते हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन असम में एक तरीके से वो उन्होंने डेरा डाल दिया है। और हेमंत सोरेन असम में लगातार चुनावी अभियान को करते हुए नजर आएंगे। और 3 दिनों का फिलहाल उनका दौरा है। हालांकि उनकी पूरी टीम, जो उनके पूरे स्टार प्रचारक हैं, वहाँ डेरा डाले हुए असम के अलग अलग जो 18 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को तीर धनुष का सिंबल मिला है, वहां पर अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 मार्च को गोसाई गांव में करेंगे, 29 मार्च को वो सोनारी में कार्यक्रम होगा और 31 मार्च को 2 कार्यक्रम है हेमंत सोरेन का, 2 जगह चुनावी सभा को संबोधित करे। एक भेड़ गांव और एक उदलगुड़ी में वो कार्यक्रम करेंगे। और ये बताता है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो असम में नारा दिया है, चूंकि झारखंड में जब चुनाव हो रहा था तो आपको याद होगा कि हेमंत झुकेगा नहीं वाला नारा चला था, लेकिन यहाँ जो नारा असम में जो उन्होंने दिया है वो दिया है हक, अधिकार और सम्मान, JMM ही है समाधान। इस नारे के साथ वो बढ़ रहे हैं। और जो वहाँ पर आदिवासी समाज के लोग हैं असम में, जो उपेक्षित हैं कई सालों से, और जो झारखंड से जाकर असम में बसे हुए आदिवासी हैं जो आज से सैकड़ों साल पहले वहाँ पर गए और उनके पूर्वज वहाँ पर चाय बागानों में काम करते थे और उसमें से ज़्यादातर आज की तारीख में भी चाय बागानों में काम कर रहे हैं। उनके मानदेय, उनकी मजदूरी को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी मूलभूत समस्याओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उनकी दिनचर्या को लेकर, उनकी बदहाली को लेकर तमाम मुद्दे हेमंत सोरेन वहाँ पर उठा रहे हैं। और इस अभियान के माध्यम से वो अपनी ताकत वहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा है, और उनकी पार्टी के जितने भी नेता वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, चाहे वो लुइस मरांडी हो, चाहे वो चमड़ा लिंडा हो, दीपक बिरुआ, महुआ माझी हो, विनोद पांडे हो, ये सभी नेता वहाँ पर हैं और लगातार कैंप कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि भले वो गठबंधन में कांग्रेस पार्टी से अलग हैं, लेकिन यहाँ वो चुनाव जीतने के लिए आए हैं। कोई
इस तरीके का नहीं है, क्योंकि पहली बार अगर आप देखेंगे तो कोई इस तरीके से क्षेत्रीय पार्टी इस तरीके से दमखम जो झारखंड जैसे छोटे राज्य से जाकर अमूमन हमने देखा है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे जेडीयू, वो अन्य अन्य राज्यों में और नॉर्थ ईस्ट के दल की अगर बात करें तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो है वो क्षेत्रीय दलों का, खासतौर पे जो बिहार झारखंड के क्षेत्रीय दल है उनको वहाँ पर सिराकों पर लिया जाता है। और जेडीयू का प्रदर्शन आप अरुणाचल प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो, वहाँ पर हमने देखा है कि बहुत अच्छा रहा है। इसी तरीके से इसी सीख को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक नीतीश मॉडल जो बिहार में चला उसको नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने बखूबी उसको स्वीकार किया। उसी तरीके से हेमंत सोरेन जो आदिवासियों के एक तरीके से सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं और अबुआ राज्य का उन्होंने जिस तरीके से झारखंड में नारा दिया उसी तरीके का नारा वो नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पे असम में देना चाहते हैं। और उनको लगता है कि क्षेत्रीय दल के रूप में वो अपना प्रभाव वहाँ पर छोड़ेंगे और एक तरीके से कहा जाए कि हेमंता विश्व शर्मा को वो अपने तौर पर चुनौती देने की कोशिश करें। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी वहाँ पर बंधु तिर्की हो या वो लगातार वहाँ डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन जो हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जाता है, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच माना जाता है, लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन अपने तौर पर इस मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दमदार उपस्थिति के साथ वो वहाँ पर वो जाने की अपने तौर पर तैयारी उन्होंने कर ली है। जो लुइस मरांडी है जो वहाँ पर गोसाईगांव में कैंप किए, उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया भी कि हम यहाँ पर चुनाव जीतने आए हैं और हमारे बिना यहाँ सरकार नहीं बन पाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किस कॉन्फिडेंट के साथ वहाँ पर चुनाव मैदान में उतर रही है। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो झारखंड के एक और नेता है जयराम महतो, युवा नेता है, वो बंगाल में अपने तौर पर दमखम दिखा रहे हैं और बंगाल की 2 सीटों पर उन्होंने, हालांकि 5 से 10 सीटों पर जयराम महतो ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार दी हैं। जो पुरुलिया जिला का बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर मनोज कुमार मेहता को उम्मीदवार बनाया है और जो जयपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर दिव्य ज्योति सिंह देव को उम्मीदवार बनाना है। तो फिलहाल 2 उम्मीदवारों का जयराम महतो ने ऐलान कर दिया है। ये वो इलाका है जो कुर्मी बहुल इलाके हैं और वहाँ पर आसू पार्टी भी अपने आप पे दमखम दिखाती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो बागमुंडी की सीट थी वहाँ पर एनडीए गठबंधन के तहत वो सीट आसू पार्टी को दिया गया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने आसू पार्टी को भाव नहीं दिया और आसू पार्टी की जगह बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दी है। बंगाल में आसू पार्टी भी अपने तौर पे दमखम दिखाना चाहती है, खासतौर पे जो जंगल बहल का इलाका है जहां पर कुर्मी बहुल जो क्षेत्र माना जाता है वहां आसू पार्टी भी अपने तौर पर दमखम दिखाना चाहती है। लेकिन अभी आसू पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है कि वो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कितने सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन अगर चुनावी रणनीति के हिसाब से देते तो ऐसा लगता है कि जयराम महतो के मुकाबले सुदेश महतो चुनावी रणनीति में कहीं पीछे हो गए होंगे और यहाँ पर झारखंड के दोनों दलों की, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है चाहे आसू पार्टी, दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने चुनावी रणनीति को बहुत पहले ही भांप लिया। और आपको याद होगा हेमंत सोरेन जैसे असम में चुनाव की घोषणा होने से पहले उन्होंने असम में 2 बड़े कार्यक्रम किए, उसी तरीके से जयराम महतो ने भी बंगाल में कई कार्यक्रम किए, कई सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। वहाँ पर उनको सुनने के लिए भारी पैमाने पर लोग भी आए, भीड़ भी काफ़ी हद तक जुटे, लेकिन उस तरीके का अभी तक सुदेश महतो की तरफ से उस तरह का अप्रोच नहीं देखा गया है। लेकिन माना ये जा रहा है कि वहां पर वो चुनाव बंगाल में लड़ेंगे। लेकिन इस चुनावी रणनीति में जो झारखंड के 2 दल हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इसका क्या चुनाव परिणाम होगा वो आने वाले समय पर पड़ेगा। लेकिन असम और बंगाल के में जो जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और जीएलकेएम पार्टी का, जयराम महतो की पार्टी का प्रदर्शन होगा वो झारखंड की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव, उससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो जिस तरीके से दोनों जयराम महतो और हेमंत सोरेन अपना दमखम दिखा रहे हैं और झारखंड के 2 क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग राज्यों में दमखम दिखा रहे हैं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर आप इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जो राजनीतिक दोनों दल है वो अपना जिस तरीके से दमखम दिखाना चाह रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य।
सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें